नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा कुछ मिनटों में आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी कि 71वीं सिविल सेवा में अभ्यर्थी बनने के लिए आपके पास कुछ मिनट ही बचा हुआ है और शाम से ही छात्र पूछ रहे हैं कितना आवेदन लगभग हुआ। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको एक और नए पद जिसे 71वीं सिविल सेवा में जुड़ने के बारे में जानकारी मिल रही है, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। आपको हम सबसे पहले बता दें, 71वीं सिविल सेवा आयोग के द्वारा कुछ देर पहले दोपहर में एक ट्विटर पर जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि 30 जून को आज 24,000 आवेदन 12 बजे दोपहर तक हो चुका था और ये भी बताया गया कि हर एक घंटे 4,500 आवेदन दिए जा रहे हैं 71वीं सिविल सेवा के लिए। आज अंतिम दिन है और कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि प्रति घंटे 2,000 की रफ्तार से आवेदन हो रहा है और आज अंतिम दिन जो है 12 बजे दोपहर तक 4,500 प्रति घंटा हो गया था। लेकिन 12 बजे के बाद ये रफ्तार और तेज हुआ है। और आपको हम बता दें कि आज यानी 30 जून को 12 बजे समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इससे 3 घंटे पहले तक यानी कि 9 बजे तक जो है वो 4,55,000 के आसपास अंतिम रूप से फॉर्म जमा कर दिए गए हैं छात्रों के द्वारा। और 3 घंटे में और कितने लोग आवेदन करेंगे इसको लेकर बता दें, कल इसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकल के आ पाएगी कि अंततः कितने कैंडिडेट के द्वारा 71वीं सिविल सेवा में आवेदन किया गया। हमने ही आज सुबह एक प्रश्न उठाया था कि क्या 70वीं के आंकड़े को पार कर जाएगा 71वीं। तो देखा जाए तो कमोबेश अब 70वीं में 4,83,000 के आसपास कैंडिडेट ने आवेदन किया था और 71वीं में भी देखा जाए तो उसी के आसपास या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा इतना ही होगा। 5 लाख पार करने नहीं जा रहा, इतना तो तय है। तो देखा जाए तो लगभग 70वीं के इतना ही कैंडिडेट 71वीं में भी शामिल होंगे, उतने ही लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। लेकिन 70वीं और 71वीं में जमीन आसमान का अंतर है। उसमें सीटों की संख्या 2035, इसमें अभी तक 1298 सीट है। उसमें देखा जाए 70वीं में तो काफ़ी आकर्षक जो हैं वो पद हैं। 200 एसडीएम, 136 डीएसपी, 167 सीटीओ, 393 बीडीओ, 287 सीओ। 71वीं में 100 एसडीएम है और मात्र 14 डीएसपी हैं। सीटीओ का पद भी नहीं है, बीडीओ का भी पद नहीं है, सीओ मात्र 45 है। लेकिन सिविल सेवा है। इतनी सीटें आ रही हैं। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले इतना सीट तो होता ही नहीं था। 100-125 सीट के लिए सिविल सेवा परीक्षा होता था। लेकिन बता दें आपको हम कि एक और पद जिसके बारे में हमारे सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि लेबर विभाग से यानी कि श्रम विभाग से संबंधित जो है एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आपको बता दें एग्जैक्ट सीटों की संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है। अगर देखा जाए तो 1298 ये है और 32 से 30-35 जो भी संख्या हो, अगर इसे जोड़ दिया जाए तो लगभग 1330 सीट के आसपास अभी तक जानकारी मिली है। इतने पद जो हैं वो 71वीं सिविल सेवा में हो सकते हैं। इसके अलावा बता दें आपको हमने आपको सबसे पहले जनवरी में ही लगभग जनवरी में ही बताया था, जब री एग्ज़ाम 70वीं को लेकर आंदोलन चल रहा था, कि 71वीं सिविल सेवा भी अप्रैल मई तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1500 के आसपास सीटें रहेंगी। हम पर काफ़ी प्रश्न उठाया गया और ये आरोप भी लगाया गया कि हम आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी के दबाव में बोल रहे हैं। लेकिन बता दें कि सोर्स हैं, उनके तरफ से ये जानकारी मिली और मैं उस पर अडिग रहा। आप लोग भी गवाह हैं, न जाने क्या क्या हमें सुनना पड़ा, लेकिन अंततः हुआ वही। मई में नोटिफिकेशन आया और देखा जाए तो 1500 के आसपास ही है।
1330 के आसपास का मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, आयोग के द्वारा ही 1300 के आसपास का दिया जा चुका, और एक पद 30 के आसपास जो है वो जुड़ेगा। लेकिन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में एक जो है कॉलम दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले जो है वो रिक्ति अगर आती है तो उसे जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में 10 सितंबर को एग्ज़ाम है और जिस तरह धीरे धीरे रिक्तियां आ रही हैं, सीटीओ का आना बाकी है, सीटीओ का अभी तक नहीं आ पाया है, जबकि हमने आपको पहले भी बताया था और कैबिनेट के द्वारा भी 461 कर्मचारी अधिकारियों के पद सृजन के लिए जो है वो मंजूरी मिल गई है। जो पुनर्गठन हुआ है कर विभाग में उसको मंजूरी मिल चुकी है। अब कोई ना कोई वो टेक्निकल जो उसमें उसका कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगा उसके कारण रुका होगा और वो आ जाता है। तो मैंने जो दावा किया था 1500 के आसपास वो भी पूरा हो जाएगा, 1500 प्लस हो जाएगा। तो खैर अभी 10 सितंबर तक समय है, देखिए ये आंकड़ा कितना तक पहुंच पाता है। लेकिन हमने आपको जो भी सूचना दिया काफ़ी ऑथेंटिक दिया, एकदम सटीक हमने दिया है। हमने एग्ज़ाम को लेकर भी शुरू से कहा था कि 7 या 14 सितंबर, 10 सितंबर अंततः हुआ ही डेट इसका, 7 सितंबर 14 सितंबर, ये फॉर्म जारी होने से पहले से ये चर्चा था, जारी होने के और एडवर्टीजमेंट जारी होने के समय या उससे पहले भी चर्चा हो रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को इस बार नहीं होने जा रहा है, 15 सितंबर से पहले लिया जाएगा। मैंने हर एक अपडेट आपको दिया है। तो अब कल ही पता चल पाएगा कि कितना हुआ, लेकिन कंपटीशन होगा टफ, क्योंकि 1500 के आसपास मैक्सिमम, और बढ़ेगा भी, और भी अधियाचना ये सब आता है, सीटीओ ये सब आता है, तो 1500 साढ़े 1500 के आसपास जाएगा ये। और कैंडिडेट हैं लगभग 70 इतना। और मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूँ गहन अध्ययन करें, पूरा सिलेबस कम से कम पढ़ें, अभी भी समय है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये सब पढ़ें, केवल टेस्ट सीरीज के भरोसे ना रहें, क्वेश्चन लड़ाने वालों के भरोसे ना रहें। ये सिविल सेवा है, पीटी पास भी कर जाएंगे, मेंस आपका पूरा असलियत पता कर लेता है मेंस। और जैसा प्रश्न पूछा गया 70वीं मेंस में वो साधारण नहीं थे, वो यूपीएससी लेवल के प्रश्न थे, जिसमें आपके सारे पढ़ाई, ज्ञान, कॉन्सेप्ट सब का जांच हो जाता है। तो सिविल सेवा में शॉर्टकट नहीं होता है। पीटी आप पास कर सकते हैं, कोचिंग क्या है, कोचिंग तो एक टॉपर 10-10 कोचिंग में उसका ऐड लगता है। आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें और ईमानदारी से लगे। आपके पास देखा जाए तो जुलाई अगस्त 60 दिन है आपके पास, और 60 दिन आप याद रखें, जान लें, मैंने आज सुबह में ही वीडियो में चर्चा किया था, अभी भी कर रहा हूं। 70वीं पीटी के प्रश्नों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी आयोग की किरकिरी हुई, काफ़ी प्रश्न उठाया गया, कोर्ट में भी ये मामला उठा। आयोग हर एक वो चूक जो 70वीं में हुआ है उस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। आप फॉर्म के दौरान भी देख लिए होंगे, इन इशारों को समझें। पीटी काफ़ी स्टैंडर्ड होगा, 69वीं की तरह हो सकता है, इसको भी आप दिमाग में रखें। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। दोनों कंडीशन के लिए आप तैयार रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।